नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। दिल्ली आला कमान से मिलकर वापस लौटे सीएम सुक्खू, कहा मंत्री पद के लिए 10 लोगों के नाम की लिस्ट कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी। बस स्टैंड, पांवटा और अन्य स्थानों पर ठंड से बचाव हेतु प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था। कांगड़ा में एडिशनल एसपी के रूप में हितेश लखनपाल ने संभाला कार्यभार, क्राइम पर रहेगी पैनी नजर। गगल एयरपोर्ट में 27 हेक्टेयर प्राइवेट जमीन तो 41 हेक्टेयर भूमि आएगी जद में। कंधे पर हल लेकर पैदल यात्रा पर निकले किसान लायक राम पहुंचे सीएम सुक्खू से मिलने शिमला। कर्ज से राहत और नुकसान का मुआवजा देने की लगाई गुहार। रुक करेंगे हिमाचल की अहम खबर की ओर। दिल्ली आला कमान से मिलकर आज सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला पहुंचे और जहां मीडिया से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि संभावित 10 व्यक्तियों के नाम की सूची कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी गई है। दिल्ली दरबार से जैसे ही हरी झंडी मिलती है, कैबिनेट का विस्तार हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नहीं, मीटिंग तो मेरी अपनी व्यक्तिगत है और कैबिनेट विचार भी अभी व्यक्तिगत होता है। अभी तो इस बारे में विचार विमर्श हुआ है और हमने अपनी प्रपोजल हाईकमान को सबमिट कर दी है। सर, लंबा समय हो चुका है, आपको नहीं लगता कि अब कैबिनेट का विस्तार हो जाना चाहिए? नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन है। ये सत्ता के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है। कैबिनेट का विस्तार जल्दी हो जाएगा और आप सब। कांगड़ा में एडिशनल एसपी के रूप में हितेश लखनपाल ने आज कार्यभार संभाल लिया है। मीडिया से उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं साझा की। क्राइम के बढ़ते मामलों पर एएसपी लखनपाल का ये कहना है कि इसके लिए प्लान ऑफ एक्शन बनाकर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कांगड़ा जिला में अभी हमने ज्वाइन किया है और हमारी जो प्राथमिकता मेन ये है कि किसी को, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक हमारे स्मूथ चले। और अगर किसी को भी कोई समस्या होती है तो मेरा अपना मोबाइल नंबर जो है 9418933001 है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे हम नई टेक्नोलॉजी और इन्वेंशंस का भी यूज़ करके लोगों को सहूलियत बढ़ाएंगे, वो आप देखते जाएंगे। ऑनलाइन फ्रॉड्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी एक साइबर सेल है और जो नई नई तकनीक हैं, सॉफ्टवेयर हैं, वो धीरे। गगल हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर प्रशासन ने जमीन फाइनल कर दी है। गगल एयरपोर्ट में 27 हेक्टेयर की प्राइवेट जमीन है, जबकि 41 हेक्टेयर के आसपास की जमीन जद में आ रही है। जिनके भवन जद में आ रहे हैं उन्हें 62 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रशासन और सरकार की तरफ से बांटा जाना है। जिलाधीश कांगड़ा निपुण जिंदल ने इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने जो गगल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण है उसको जो अप्रूवल दी है, वो 2 चरणों के अंदर उसको अप्रूवल मिली है। इस समय जो हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ 1376 मीटर्स है और पहली चरण के अंदर उसको 1900 मीटर तक जो है उसका विस्तार किया जाना है और दूसरे चरण के अंदर 1900 मीटर से 3100 मीटर तक जो है हवाई अड्डे की जो स्ट्रिप है उसका जो विस्तार है वो किया जाना है। तो इसमें जो फर्स्ट फेज़ के जो एक्सपेंशन है उससे एक तो जो लोड पेनल्टी है हमारी वो कम हो जाएगी और जो इनकी विजिबिलिटी है जिसमें जो फ्लाइट्स लैंड करती हैं या टेक ऑफ करती हैं इस समय 5 किलोमीटर की। और जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एनडीए, 9-10 फाउंडेशन क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट, 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवानों की समस्याओं को लेकर किसान लायक राम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने आज शिमला पहुंचे। पैदल यात्रा लायक राम कर रहे हैं और कर्ज से किसानों को राहत देने और नुकसान का मुआवजा देने की लायक राम ने गुहार सीएम से लगाई है। लायक राम किसान बचाओ देश बचाओ यात्रा पर पैदल निकले हैं। मैं आज अपनी बागवानों की और किसानों की समस्याएं लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिलने के लिए बैठा हूं। हमारी बहुत ही छोटी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोग उन समस्याओं के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते, इसलिए मैं शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे अपनी बात कहने आया हूँ।
मेरा कोई उद्देश्य राजनीतिक या कोई उपद्रव मचाने वाला कोई उद्देश्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश को जहां 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की कवायद तेज चल रही है, तो वहीं सरकार के दिए निर्देशों के बाद अब जिला स्तर पर कार्य करना भी प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा देने की कोशिश होगी, साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल हर किसी के पास अवेलेबल हो, यह भी प्रयास रहेंगे। प्रदेश को और जिला को जो है वो हरित ऊर्जा युक्त बनाने के लिए उसमें किस किस तरीके के स्टेप्स लिए जाने हैं उसके बारे में चर्चा की गई और उसमें सभी अधिकारियों को, जो बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी थे, बोर्ड थे, HPTCL था, HPSCB था और HPPCL थे, और अन्य सभी अधिकारियों को ये आदेश दिए गए हैं कि उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू करें, ताकि 2025 से पहले जो है जिला को और सारे प्रदेश को जो है वो सीटू कमेटी शिमला की एक अहम बैठक हुई, जिसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंत्रणा हुई। जिलाध्यक्ष सीटू कुलदीप डोगरा ने कहा कि मजदूरों की मांगों को लेकर शिमला से सैकड़ों मजदूर 5 अप्रैल 2023 को दिल्ली के संसद मार्च में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार मजदूरों के कानूनों पर हमला कर रही है। मैं कुलदीप सिंह CI2 जिलाध्यक्ष। आज हमारी शिमला जिला कमेटी की मीटिंग जो है शिमला के अंदर हुई है। इस मीटिंग के अंदर जो है विभिन्न मुद्दों के ऊपर जो है हम लोगों ने चर्चा की है, किस तरीके से आने वाले समय के अंदर संगठन का विस्तार हम लोगों ने शिमला जिला के अंदर करना है, और जिस तरीके से जो है देश के पैमाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो नव उदारीकरण की नीतियां जो है लागू की है, जिसके चलते मजदूर विरोधी जो फैसले लिए जा रहे हैं और 44 प्रकार के श्रम कानूनों को समाप्त कर दिए, जो 4 करोड़ SDM पांवटा विवेक महाजन ने भी एक सराहनीय कदम उठाते हुए बस अड्डा पांवटा साहिब में इस बार कुछ अनूठी पहल की है। शीतलहर और ठंड से निराश्रय लोगों को बचाने के लिए जहां रेन बसेरा पांवटा साहिब में व्यवस्था रहने की कर दी गई है, तो उधर बस अड्डा में देर रात बसों की आवाजाही लगातार रहती है। कुछ यात्री ऐसे भी हैं या स्थानीय लोग जो घंटों बस का इंतजार करने के लिए खड़े होते हैं। सर्दी के इस मौसम में वैसे भी हाल बेहाल तो हो ही रहा है। यात्री ठंड से ना ठिठुरे, इसके लिए अलाव की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई। जैसा कि शरद ऋतु चल रही है और आजकल पूरे सीज़न का सबसे ठंडे दिन चल रहे हैं, तो एक ख्याल आया कि क्यों ना जहाँ जहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना होता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत की वजह से लोगों को इकट्ठा होना पड़ता है, वहाँ पे कोई ना कोई जो है इंतज़ाम कर दिया जाए लकड़ी का। तो इस सिलसिले में बस स्टैंड पे ये अलाव का इंतज़ाम किया गया है, और ताकि जो भी यात्री हैं, यहाँ पे बसेस चलती हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।